मैं आप लोगों के साथ सुंदरकांड की महिमा के बारे में बताना चाहूँगी कि सुंदरकांड पढ़ने से मतलब कैसा फ़ील होता है, कैसा कैसा लगता है आपको और इसकी महिमा क्या है। और लास्ट में मैं आपको सुंदरकांड का एक उपाय भी बताऊँगी जो बहुत ही कारगर है। और अगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर। तो आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुंदरकांड हम अगर कर रहे हैं तो मतलब एक अंदर से सुकून सा लगता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि जब मैं जब सुंदरकांड का पाठ करती हूँ तो मुझे एक अंदरूनी सुकून और शांति सा अनुभव होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि जो मेरे साथ होता है वो और लोगों के साथ भी होता है। और मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ तो मुझे एक ऐसा फील होता है, एक ऐसा अनुभव होता है कि जैसे लगता है कि मतलब मैं जब पाठ कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई है, या कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई है। और मुझे ऐसा अनुभव, सच्ची बता रही हूँ, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मतलब मेरे साथ कोई है। मतलब आपको ऐसे अनुभव होगा अगर आप मन से सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको बिल्कुल एक ऐसा अनुभव होगा कि आपके साथ कोई है, मतलब आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ तो ऐसा बहुत बारी हो चुका है। जब भी मैं पाठ करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे साथ कोई है। कोई क्या, मतलब मेरे साथ बाबा ही है। मुझे बाबा के होने का एहसास होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें, उसमें से कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आती और कुछ समझ में आती भी है। जो नहीं आती हैं तो वो भी पढ़ने में अच्छा लगता है, जो आती है तो वो तो अच्छा लगता ही है। और एक प्रसंग उसमें ये भी है कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं और वो सीता माता को देखते हैं अशोक वाटिका में बैठे हुए, उनको रोते हुए। मतलब ये जब आप प्रसंग पढ़ोगे ना तो आपको, मतलब सच्ची बता रही हूँ, आपकी आंखों से आंसू आने लगेगा। और मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आने लगता है। और मेरे मतलब आंखों के सामने वो ही दृश्य आ जाता है जो हमने रामायण में अपनी टीवी पे देख रखा है, जो सीरियल में। वो दृश्य सच में मेरे सामने आ जाता है और मेरे आँखों से सचमुच मतलब आँसू निकलने लगते हैं कि हाँ, सीता माता मतलब कितने दुःख से गुज़री हैं। वो हमारे भक्तों, मतलब लोगों के कल्याण के लिए भगवान भी अपने ऊपर कितना दुःख बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम जैसे लोगों का कल्याण हो सके, के रास्ते पर चल सके, हमारा मार्गदर्शन हो सके। हम लोगों के लिए सीता माता ने कितने दुःख, कितनी तकलीफ़ जो झेली है। कभी-कभी तो मुझे मतलब मंदिर में जाओ तो सीता माता को देख के ही मतलब वैसी चीज़ें याद आने लगती है कि मेरे आँखों से आँसू बंद नहीं होते। अगर आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है, आप बिल्कुल उनसे कनेक्ट हो पाते हो, तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और सुंदरकांड तो एक ऐसा है कि मतलब आप उसको हर मंगलवार कर लो, हर शनिवार कर लो, रोज़ कर लो। जैसे उसमें कम से कम आपको पौने 2 घंटे, या बहुत अगर स्लो कर रहे हो तो 2.5 घंटे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मोटा-मोटा मान लो 2 घंटे लगते हैं। इतना तो हम कर ही लेते हैं। मैं तो मंगलवार कर लेती हूँ। और इसमें करने से ही आपको एक अच्छा ऐसा अनुभव होगा कि मतलब जैसे बहुत सुकून, शांति सा अनुभव होने लगता है। और इसमें तो आपको पता ही है कि हमारे हनुमान जी बाबा के गुणों का बखान किया गया है। उसमें बताया गया है कि हमारे बाबा मतलब क्या-क्या कर सकते हैं, उनके सारे गुणों का बखान सुंदरकांड में बताया गया है। सुंदरकांड का पाठ कुछ लोग ऐसा होता है कि रोज़ मतलब एक बार बैठ के भी कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है कि थोड़ा-थोड़ा रोज़ करते हैं। जैसे अपने-अपने टाइम के हिसाब के ऊपर है कि जैसे-जैसे आपको टाइम मिले, या तो आप तब कर लीजिए, या तो फिर एक बार में कर ले तो वो भी सही है। मैं तो एक बार में ही कर लेती हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एक बार करने से ज़्यादा सही होता है। मैं ये आपको बिल्कुल अपने मन की बात बता रही हूँ कि कुछ वैसा नहीं कि हाँ, कुछ कुछ गलत है। मैं बिल्कुल जैसे करती हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप को मन की बात बता रही हूँ, जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मुझे फ़ील हुआ है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुंदरकांड कुछ लोग चलते-चलते मतलब कि जिसको याद है वो तो कर लेता है, जिसको नहीं याद है वो हम थोड़ा-थोड़ा रोज़ कर ले, उसमें कुछ वो बुराई नहीं है। आपको बस मन के भाव भगवान देखते हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। ये नहीं कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस भगवान को भक्तों के भाव देखते हैं वो। अगर उपाय के लिए अगर मैं बोलूँ तो उपाय में ये है कि अगर सुंदरकांड का पाठ अगर आप घर में किसी के, वैसे तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर बाय चांस ये किसी के साथ ऐसा हो गया है कि उसके घर का कोई व्यक्ति कहीं खो गया है या कहीं चला गया है, तो अगर सुंदरकांड का पाठ आप अगर डेली करें, कम से कम 1 हफ्ते तक करें, तो मैं पूरे विश्वास और गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका 1 हफ्ता नहीं बीतेगा, 2 या 3 दिन में ही सुंदरकांड का पाठ करके 2 या 3 दिन में ही वो व्यक्ति घर आ जाएगा। भगवान बाबा उसकी ऐसी मतलब बुद्धि घुमाएँगे कि बस वो 2-3 दिन में ही घर आ जाएगा। या तो आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, कैसे है, उस मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, या तो वो व्यक्ति खुद ही वापस आ जाएगा। लेकिन बस ये है कि अगर एक मतलब गया है तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको ये उपाय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चला गया है और आप 1 साल बाद उपाय, उसके गए हुए 1 साल हो गया तब आप उपाय कर रहे हैं, या 2 महीने 3 महीने हो गए तब आप ये उपाय कर रहे हैं, तो ये उपाय इतना कारगर नहीं होगा। लेकिन अगर अगर कोई व्यक्ति तुरंत गया है उसी टाइम अगर ये उपाय करेंगे, तो ये तुरंत कारगर बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ये उपाय करके देखिए, बहुत 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 ही ज़्यादा मतलब काम करता है ये उपाय। और ऐसा है कि अगर कोई मतलब उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर कुछ वैसा कुछ है तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के कहीं चला गया या कहीं खो गया है, तो इसमें ये उपाय कारगर करेगा कि 1 हफ्ता भी नहीं बीतेगा और आपको उस व्यक्ति के घरवालों को उसके घर उसका पता चल जाएगा, या तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। और सुंदरकांड की महिमा तो मैं आपको एक वीडियो में क्या बताऊँ, ये तो मेरी मन की बात थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग के साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है या आपको भी ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है जो जिससे जो मेरे बातों से कनेक्ट कर पा रहा है कि हाँ, ऐसा ही होता है, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप में से भी किसी के साथ हो चुका है या हो रहा है। और दोस्तों, हनुमान जी की महिमा तो आप सबको पता है कि वो तो सब कुछ जानते हैं। बस उन पर आपको विश्वास और पूरी विश्वास पूरा विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपको मतलब अपने आप को पूरी तरह उनको समर्पण कर देना पड़ेगा। मैं तो पूरी तरह से उनके ऊपर समर्पित हूँ। कुछ भी होता है तो मैं तो बस ये बोलती हूँ, बाबा आप हैं ना, बस आप सँभाल लीजिएगा। अरे बाबा तो है ना, वो सब देख लेंगे। मेरे मन में ये भाव आता है, इसलिए मैं भी आपको बोलती हूँ कि आप भी, अगर आप भी बाबा के भक्त हैं या आप भी कोई परेशानी में हैं या आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप बस ये समझ लीजिए कि बाबा हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब सँभाल लेंगे। बस उन पर इतना विश्वास करिए कि उनके होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। आप ये विश्वास करिए और इसी विश्वास के साथ आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनके शरण में रहिए। और दोस्तों, जाते-जाते कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और हम सब भक्ति के रास्ते पर चलें।